सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में बताई जाती हैं। म्यांमार में कत्लेआम हो रहा है, अभी तक चल रहा है। 2 साल मिलिट्री कूप को हो चुके हैं। सेना ने तख्ता पलट करके पूरे आम नागरिकों को कत्लेआम का निशाना बनाया और पूरी दुनिया ने इसकी आलोचना करी और लगातार अभी तक मिलिट्री अपने फाइटर जेट का भी इस्तेमाल करके अपनी जनता को ही मार रही है। इस कदर की मानवता को तार तार करने वाली खबरें लगातार म्यांमार से आई हैं और उन तमाम तस्वीरों को दुनिया ने खुद देखा है। मेरे दोस्तों, अब ऐसा खुलासा हुआ है जिससे एक बार फिर से भारत की छवि पर अब सवाल उठने लगे हैं। मेरे दोस्तों, अभी तक कहा जा रहा था कि चाइना और रशिया मिलिट्री के साथ हैं म्यांमार की और लगातार उसको हथियार दे रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले जो म्यांमार की सेना ने फाइटर जेट का इस्तेमाल करके अपने ही लोगों पर बमबारी की थी, वो रूस का फाइटर जेट था। अब दोस्तों, खबर ये आई है जो कि यूएन ने कहा है। कोई ऐरा गैरा कहता तो बात दूसरी होती। यहाँ यूएन ने साफ बताया है कि भारत ने अपने 420 करोड़ के हथियार म्यांमार की मिलिट्री को दिए हैं, बेचे हैं। और ये भारत की सरकारी हथियारों की कंपनी ने डायरेक्ट सेना से डील करी है और म्यांमार की सेना को 420 करोड़ के हथियार बेचे हैं और आगे भी इनके यही इरादे थे। और यूएन ने यह भी कहा है कि हम सबूत पर कह रहे हैं, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, क्योंकि मोदी सरकार तुरंत झुटलाने में एक्सपर्ट मानी जा रही है। भारत की छवि बहुत ज़्यादा इसी मोदी सरकार की वजह से बहुत बिगड़ चुकी है। दोस्तों, म्यांमार में अब सोचिए जो कत्लेआम हो रहा है उसमें हथियार रूस और चीन समेत भारत का भी इस्तेमाल हो रहा है। जहां भारत शांति की बात करता है, कभी हथियार किसी को इतनी आसानी से देता नहीं। म्यांमार के मिलिट्री कूप के बाद दे दनादन हथियार भारत मोदी सरकार ने बेचे हैं। तो म्यांमार के कत्लेआम और जेनोसाइड में हाथ अब भारत का भी नजर आ रहा है। हालांकि भारत ने इसकी सफाई देते हुए कहा है कि ये जो पुरानी सरकार थी ना हमारी, उससे पहले की डील थी, उस डील के मुताबिक हमने म्यांमार की सेना को हथियार दिए हैं। सवाल तो यही है कि आपकी डील पुराने सरकार के नेताओं से हुई थी, लेकिन आप मिलिट्री को हथियार इस साल दे रहे हैं और पिछले साल से अब तक दिए हैं जब मिलिट्री कूप हुआ है। और मिलिट्री कूप होने के बाद आप हथियार दे रहे हैं, जहां पर यूएन ने पाबंदी लगाई है। अमेरिका ने मना किया था कि म्यांमार को हथियार नहीं देने चाहिए। बहरहाल, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत सवालों के कटघरे में है। बात अब पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, जिनकी वजह से पूरे पाकिस्तान में बवाल हुआ, उनसे अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि आपकी वजह से जो 9 मई को पूरे पाकिस्तान में आतंक फैला, प्रदर्शन हुआ, आप उसका विरोध कीजिए, नाराजगी जताइए, उसके खिलाफ बयान दीजिए। इसके बाद पाक आर्मी के चीफ ने धमकी दी है और ये धमकी सीधा पीटीआई को है। कहा है कि जो कुछ भी 9 मई को हुआ पूरे पाकिस्तान में, हम वो कभी भूल नहीं सकते और इसकी सज़ा उन प्रदर्शनकारियों को, दंगाइयों को हम ज़रूर देंगे। दोस्तों, अब बड़ी खबर एक और आ रही है। इसी महीने G20 की मीटिंग भारत के कश्मीर के हिस्से में होने वाली है, जिसका विरोध पाकिस्तान पहले से करता आ रहा है। अब पाकिस्तान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है, भारत को वहां पर G20 की मीटिंग नहीं करनी चाहिए। वो विवादित क्षेत्र है, वहां जो माइनॉरिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे और वहां पर G20 की मीटिंग करके भारत वहां के हालात को नहीं बदल सकता। हालांकि भारत पहले ही कह चुका है कि हम वहीं मीटिंग करेंगे, वो हमारा ही क्षेत्र है, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं। ऐसे में अब बड़ी खबर यह आई है कि पाकिस्तान के बाइकॉट के बाद चाइना और तुर्की भी भारत के G20 की मीटिंग का बाइकॉट कर सकते हैं। उधर दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत को झटका दे दिया है। ये अब मैं क्या ही बताऊं, जैसे ही चाइना की धमक, चाइना के कदम बांग्लादेश में पड़े हैं, बांग्लादेश के रुख ही बदल गए हैं।
चाइना के रंग में ऐसा बांग्लादेश डूबा है कि बांग्लादेश ने साफ इनकार कर दिया है। पहले बांग्लादेश भारत के जो दूतावास और भारत के एम्बेसडर जो बांग्लादेश में होते थे उनको एक्स्ट्रा मिलिट्री दी जाती थी उनकी सेफ्टी के लिए। बांग्लादेश ने इनकार कर दिया है अब कि हम आगे से अब कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं देंगे। साथ में ये भी कहा कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे विदेशी एम्बेसडर की सिक्योरिटी पे खर्च हों, हम ये अब नहीं चाहते। साथ में सिर्फ भारत को झटका नहीं, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जो दूसरे देशों के वहाँ एम्बेसीज हैं उनको भी इसी तरह की जो प्रोटेक्शन दी जाती थी अब वापस ली जा रही है। भारत समेत अमेरिका और दूसरे देशों को बांग्लादेश का ये ऐतिहासिक झटका है। अब बांग्लादेश ने सफाई दी है कि सिक्योरिटी जितनी दी जानी चाहिए इन तमाम देशों की एम्बेसी को दी जाती है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी 2016 में आतंकी हमले के बाद तमाम कुछ देशों को, गिने चुने देशों के एम्बेसीज को हमने दी, जिसमें भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ये देश शामिल हैं। लेकिन अब जो दूसरे देश की एम्बेसीज हमारे देश में हैं वो भी इन सब का नाम लेकर कह रहे हैं कि अगर आप इनको हाई सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए। इस वजह से हमें सबकी जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है हटानी होगी। दोस्तों, अमेरिका के एक स्टेट मोंटाना ने बड़ा झटका टिकटॉक को दे दिया है। टिकटॉक को स्टेट में बैन कर दिया है। इस इलाके में, इस स्टेट में अब पूरी तरह से टिकटॉक बैन हो गया है। श्रीलंका को बर्बाद करने वाला प्रधानमंत्री श्रीलंका का राजपक्षे जो झोला लेकर चला गया था और उस पर ट्रैवल बैन लगा दिया गया था श्रीलंका की ही गवर्नमेंट के द्वारा। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने उस पर से बैन हटा दिया है। अब वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ कोरिया अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है और इसकी जानकारी खुद उसने दी है, जिसके बाद अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को धमकी दे दी है कि अगर आपने कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया तो ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन होगा और इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उधर चाइना ने अमेरिका से कहा है कि हमारे चाइनीज साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों और तमाम लोगों को निशाना बनाना बंद करे। हम ऐसे अपने लोगों का, चाइनीज लोगों का पूरी दुनिया में बचाव करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की बातों पर बहुत ज़्यादा उछल रहा था तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से जो लकड़ियां इंपोर्ट करता था उस पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे ऑस्ट्रेलिया का बड़ा नुकसान हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया ने चीन से अंदर माफ़ी तलाफ़ी करी होगी, बाबू भैया किया होगा, तो अब पाबंदी चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से हटा दी है। तो अब ऑस्ट्रेलिया से लकड़ियों का इंपोर्ट होना शुरू हो चुका है चीन में। जापान के हिरोशिमा में चीन के खिलाफ G7 की स्पेशल मीटिंग की जा रही है, जिसका मकसद चीन को दबाना है। दोस्तों, इस पर चाइना भड़का और चाइना ने कहा कि जो ताइवान से हमारा टकराव हो रहा है इसके पीछे जापान और अमेरिका है। साथ में G7 को ही टक्कर देने के लिए चाइना खुद अपनी एक स्पेशल मीटिंग कई देशों के साथ कर रहा है, जिस मीटिंग का नाम चाइना सेंट्रल एशिया समिट रखा गया है, जिसमें चाइना, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं। उधर अमेरिका के कैरोलिना के शहर में आग लगी है। आग कैसे लगी है, ये एक्सीडेंट है या कोई हमला, फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आग का मंजर मैं आपको दिखा सकता हूँ। Outside, right? Is it on the outside? I don't know. Oh my God. It collapsed. Look, did it go? The building just collapsed. You see it? Yep, I got it on film. Jesus. बात करें दोस्तों अब इटली की, तो इटली में ज़बरदस्त बाढ़ की वजह से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी
लापता हैं और हजारों लोग बेघर हैं। कमाल की बात यह है कि कनाडा यूक्रेन को अंधा हथियार और अंधाधुंध पैसा दे रहा है और उधर जरा सी कुदरत नाराज हुई और जंगल में आग लगी। ऐसी वाइल्ड फायर कनाडा में फैली कि कनाडा हफ्ता हफ्ता बीत चुका है, उस आग को रोक नहीं पाया और वो आग इतनी बढ़ गई है कि अब कनाडा को अपने साथियों से, दूसरे देशों से मदद मांगनी पड़ रही है उस आग को बुझाने के लिए। यही होता है जब आप दूसरे देश में आग लगाओगे तो ऊपर वाले की लाठी भी चलेगी और जैसे को तैसा जरूर मिलेगा। मेरे दोस्तों, इन तमाम रिपोर्ट्स पर अपनी राय जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नहीं पता मेरा कब कौन सी बड़ी खबर यहां पर अपलोड कर दूं। रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।